चलिए देखेंगे आज क्या देखना है। केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा? धातु और धातु। और केमिस्ट्री का चैप्टर धातु और धातु ही है। रसायन शास्त्र धातु एवं अधातु ये आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहला प्रश्न आज का आता है, कौन सा धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी ऐसे कौन से धातु हैं जो अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ, अम्ल को एसिड भी कहा जाता है। हल्ला नहीं करेगा रे। अम्ल का अन्य नाम क्या है? एसिड। यानी एसिड इंग्लिश में कहा जाता है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता कौन कौन धातु है? तो सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, पारा है और तांबा। ये सारे धातु है वो आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं करता है। और बाकी अन्य जो धातु है आपका 4, 5, 6 पांचों को छोड़ करके बाकी अन्य जो धातु है वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करता है। जैसे आपका कहने का मतलब है ना कि ये पांचों धातु को छोड़ करके अन्य किसी धातु जैसे पोटेशियम ले लिए, बैरियम ले लिए, कैल्शियम ले लिए, सोडियम ले लिए, मैग्नीशियम, मतलब ये पांचों को छोड़कर किसी अन्य धातु को अगर ले लिया जाए और उसको अम्ल में डाला जाए, किसमें? अम्ल मतलब एसिड में, तो क्या करेगा? अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करेगा। हाँ, क्या करेगा? और रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन एक पांचों को अगर डाला जाए अम्ल में तो रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। जो सोना चांदी है ना आपका दिख रहा है, पारा तांबा प्लेटिनम, वो अभिक्रिया नहीं करेगा अम्ल के साथ, रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है सोना एवं प्लेटिनम। सोना है और प्लेटिनम, ये सोना प्लेटिनम किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना प्लेटिनम में दोनों जो आपका धातु है ना, एक किस पदार्थ में घुलता है? तो घुलता है किसमें? अम्लराज में। अम्लराज को एकमा रेजिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकमा। अम्लराज में एकमा रेजिया में सोना और प्लेटिनम को अगर डाला जाए तो क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। घुलना समझा? जैसे पानी में डाल देते हो चीनी तो घुल जाता है ना, पानी में चीनी को डालते हुए क्या होता है? घुल जाता है। घुल करके सीरा या शरबत बन जाता है। क्या बनता है? शरबत बन जाता है ना, या सीरा बन जाता है। उसी प्रकार से जब सोना को प्लेटिनम को अम्लराज में डाला जाएगा, एक प्रकार का पदार्थ है एक्वारेजिया, है ना, जिसमें आपका क्या मिला हुआ है एक्वारेजिया में? एक्वारेजिया में HCl है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या था? फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का फुल फॉर्म है। H का मतलब हाइड्रो और C का मतलब क्लोरिक। C का मतलब क्लोरिक पूरा इसका पूरा फॉर्म हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। H का मतलब हाइड्रो और Cl का मतलब क्लोरिक, है ना, अम्ल। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोग का अमाशय में, है ना, मानव के अमाशय मतलब पेट में ही पाया जाता है। बताया था ना आप लोगों को, है ना, जो आपका गैस्ट्रिक जूस जब निकलता है पेट से अमाशय रस, उस अमाशय रस में HCl भी होता है। और HCl क्या करता है? जो हमारे भोजन में जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होता है ना, उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। जीवाणु विषाणु कीटाणुओं को, है ना, मारने का काम करता है। कौन? HCl। तो HCl हम लोगों के पेट में भी पाया जाता है। पेट मतलब अमाशय में, स्टोमक में स्रावित होता है HCl। तो वही HCl है। और आपका HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है। और यही नाइट्रिक अम्ल और HCl दोनों मिला हुआ है किसमें? अम्लराज में। इस तरह को दिख रहा है कि अम्लराज किसका मिश्रण है? तो HCl एवं HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अपना नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का मिश्रण है। कौन? एक्वारेजिया। आगे सवाल इसी में और आता है कि एक्वारेजिया में सांद्र HCl, है ना, तथा HNO3 किस अनुपात में है?
अभी जो बता रहे हैं कि एक्वारेजिया में दोनों है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और नाइट्रिक अम्ल भी है, तो ये दोनों जो है किस अनुपात में है? तो 3:1। कितना अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में मिला हुआ है। और कहने का मतलब है कि HCl अगर अम्ल को लेते हैं 3 लीटर, है ना, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल को कितना लेंगे? 1 लीटर, है ना। ये वाला 3 लीटर होगा तो कितना होगा? 1 लीटर होगा। तब जाके क्या बनेगा? एक्वारेजिया। क्या बनेगा? एक्वारेजिया मतलब अम्लराज बनेगा। और अम्लराज इसी, है ना, प्रकृति में होगा, है ना, कितना? 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में होगा, तभी अम्ल क्या बनेगा? अम्लराज। क्या बनेगा? अम्लराज। और इसी अम्लराज में जब डाला जाएगा किसको? सोना और प्लेटिनम को, तो घुल जाएगा जैसे पानी में चीनी घुलता है। समझ में आ रहा ना? चलिए, उस प्रकार से घुल जाएगा। आगे सवाल आता है 5 नंबर कि सोना एवं प्लेटिनम, सोना और जो प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, सबसे महंगा पदार्थ यहाँ पे है ना, तो महंगा धातु कौन है? प्लेटिनम। सोना से ज्यादा महंगा प्लेटिनम है। सोना से महंगा कौन है? प्लेटिनम है ना। तो सोना और प्लेटिनम ये महंगे धातु है ना। तो सोना और प्लेटिनम का अम्लराज, है ना, में अम्लराज में, किसमें? अम्लराज में घुलने का कारण क्या है? अभी बात कर रहे हैं कि घुल जाता है अम्लराज में, सोना प्लेटिनम जो है अम्लराज में घुल जाता है, लेकिन किसी अन्य अम्लों के साथ, है ना, रिएक्शन नहीं करता है। देख रहे हैं ना, सोना प्लेटिनम चांदी पारा तांबा सब किसी एसिड के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अम्लराज में क्या हो रहा है? घुल जा रहा है। अम्लराज में क्या हो रहा है? घुल जा रहा है। अब बताइएगा कि अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? अम्ल का प्राकृतिक स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? अम्ल जितना होता है सब क्या होता है? हम लोग खट्टा चीज इस्तेमाल करते हैं ना, विटामिन C वाला जिससे मिलता है, खट्टा नींबू हो गया, है ना। खट्टा नींबू जो हो गया उसमें भी क्या पाया जाएगा? विटामिन C, यानी अम्ल होता है। जो खट्टा चीज है वो सब क्या? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। चाहे तो हम लोग अचार भी खाते हैं ना घरों में, तो भी खट्टा रहता है, तो क्या? अम्लीय है। नींबू का हो या आम का हो, किसी चीज का खट्टा हो गया है तो क्या है? अम्लीय हो गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? सोना एवं प्लेटिनम का अम्लराज में घुलने का कारण क्या है? ये क्यों घुल जाता है? तो नवजात क्लोरीन जो है उसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नवजात क्लोरीन देखिएगा, HCl, इसमें Cl आ रहा है, तो Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl है। तो इसी क्लोरीन के होने की वजह से, क्लोरीन के उपस्थित होने की वजह से आपका सोना प्लेटिनम अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में, एक्वारेजिया में घुल जाता है। प्रश्न नंबर 6 आता है, किस अम्ल के साथ किसी धातु के अभिक्रिया होने पर, किस अम्ल के साथ किसी धातु के अभिक्रिया होने पर H गैस मतलब H2 गैस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है ना। तो कौन सा अम्ल ऐसा है? यही नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, जिसके साथ में अगर किसी धातु का अभिक्रिया कराया जाए, अभिक्रिया जब होगा तो H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता अभिक्रिया के दरमियान, है ना। किसके साथ? जब आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी भी धातु को अगर रिएक्शन करवाया जाए, उसमें डाला जाए तो, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि, हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल मतलब, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होने की वजह से ही अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। मतलब हाइड्रोजन मुक्त होने नहीं देता है, हाइड्रोजन मुक्त हो भी रहा है ना, उसको फटाक से क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करेगा, ऑक्सीकृत करके क्या करेगा? जल में बदलेगा। किसमें बदल देगा? आप लोग जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन है। जल में क्या है? हाइड्रोजन है। हालांकि डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन गैस को नहीं छुआ, क्या किया? जल में बदल दिया। किसमें बदल दिया? जल में बदलने का काम किया कौन? HNO3। क्यों ऐसा किया? क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है। इसी के वजह से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है? मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। किसमें बदलता है? और इसी कारण से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है जब धातु के साथ, हाँ ना, धातु का अम्लराज के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, कौन सा धातु बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, है ना, हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
हाँ क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, अभी तो बताया गया है कि धातुएं जो है वो आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है ना। किस अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर H2 गैस मुक्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है कौन सा धातु है जो बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है ना। अधिकांश धातुएं जो है वो आपका अभिक्रिया करता है किसके साथ में? नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। लेकिन आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है दोनों Na से है ना, मैग्नीशियम मतलब Mg है ना, और आपका मैग्नीज मतलब Mn, ये दोनों ऐसा है, ये दोनों Na से ना है, ये दोनों ऐसा धातु है मैग्नीशियम मैग्नीज है ना। मैग्नीज वो क्या है ना, वो बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु ये आपका क्या था? सामने था ना, ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देता है, बाकी नहीं करता, बाकी नहीं करता है ना। मतलब दो को ऐसा है मैग्नीशियम और मैग्नीज जो आपका तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और ये दोनों के अलावा बाकी जितना भी धातु है वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। इसके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्योंकि होता क्या है ना कि HNO3 प्रबल ऑक्सीकरण कारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकरण होने की वजह से ये अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन को मुक्त नहीं होने देता है, उसको जल्दी से खटाक से आपका ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। चलो आगे देखना है। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं धातु है जिसका क्रियाशीलता श्रेणी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्रियाशीलता श्रेणी है ना। क्रियाशीलता होता है ना, कौन सबसे ज्यादा धातु जो है वो सबसे ज्यादा क्रिया करता है, अभिक्रिया रिएक्शन करता है, कौन धातु है जो तो उससे काम करता है। क्रियाशीलता श्रेणी को दिखाया है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करता है, उससे फिर कौन कम करता है, उससे कौन कम करता है, कौन ना करता है ना, एकदम में कम करता है या ना के बराबर नहीं करता है। तो इस श्रेणी में आपको दिखेगा कौन सा धातु क्रिया अधिक करता है, कौन सा धातु क्रिया है ना, क्रिया मतलब अभिक्रिया रिएक्शन है ना वो कम करता है, और कौन आपका नहीं करता है। यहाँ देखिएगा ये आपका दिया हुआ लाइन से आपका K मतलब पोटेशियम, Ba मतलब है ना बैरियम है ना, Ca मतलब कैल्शियम, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, Zn मतलब जिंक है ना, Cr मतलब क्रोमियम, Fe मतलब फेरस यानी जिसको बोलते हैं लोहा, Cd मतलब कैडमियम, Co मतलब कोबाल्ट, Na मतलब निकेल, Sn मतलब टिन, Pb मतलब सीसा या लेड, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर या तांबा, Hg मतलब पारा या मरकरी, Ag मतलब चांदी, Pt मतलब प्लेटिनम और Au मतलब सोना। तो ये सारे आपका धातु का नाम है, यानी संकेत दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? संकेत है, नाम तो हम बोले हैं ना, ये संकेत है। क्या है? ये संकेत है धातु का नाम। अभी हम चर्चा कर लिए, नाम बोल दिया भी है ना। आप देखना इसमें ये है कि ऊपर से नीचे है ना, दिख रहा है ना ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी धातु दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये आपका अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है ना। किसके साथ में? अम्लों के साथ में। किसके साथ में? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अम्लीय विलयन के साथ तेजी से अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस मुक्त करता है। अब कौन करता है? देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका एरो बना हुआ है, ये एरो बना दिया है ना, यानी K से लेके Na तक। K मतलब क्या? पोटेशियम, Na मतलब सोडियम। पोटेशियम से सोडियम तक जो है ना, ये ऐसा धातु है शामिल जो अम्लीय विलयन के साथ में, मतलब जो अम्लीय विलयन होगा, मतलब ऐसा घोल होगा है ना जो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय जब होगा तो स्वाद कैसा होगा? खट्टा है ना। उसमें क्या करेगा? ये अभिक्रिया करेगा और H2 गैस मुक्त करेगा। बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। कौन सबसे ज्यादा तेजी से अभिक्रिया? पोटेशियम करेगा। थोड़ा सा एक से कम तेजी से करेगा बैरियम है ना, बेरिलियम है ना, और उसके बाद कैल्शियम करेगा है ना, और उससे भी ज्यादा है ना कम कौन करेगा? सोडियम। यानी सबसे ज्यादा तेज कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा तेज यहाँ पे कौन करता है? हाँ ना, पोटेशियम
हाँ ना, और धीरे धीरे कमते जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वो क्रियाशीलता यानी अभिक्रिया करने का, रिएक्शन करने का जो रफ्तार है क्या होगा, कमते जाएगा। हाँ, रिएक्शन करने का रफ्तार क्या होगा, कमते जाएगा। रिएक्शन करने का जो रफ्तार है वो कमते जाएगा जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे क्या होगा, अभिक्रिया कमते जाएगा। चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ पे के से लेके एन तक, पोटेशियम से लेके सोडियम तक क्या था, तेजी से अभिक्रिया करके H2 दे रहा था। क्या दे रहा था, H2 गैस जो है तेजी से अभिक्रिया करके दे रहा था। लेकिन अब मैग्नीशियम से चलते हैं कहाँ तक, लेड तक, यानी सीसा तक। ये क्या लेड है, ये लेड है, ये मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम से लेड तक अगर चलते हैं तो अम्लों के साथ अभिक्रिया तो करता है लेकिन धीमी गति से करता है। क्या करता है, बता भी रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा तेजी से होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रफ्तार कमते जाएगा। और ये वाला जो आपका लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एरो वाला, मैग्नीशियम से आपका लेड तक यानी सीसा तक। लेड मतलब क्या होता है, शीशा। घर में चेहरा देखते हो शीशा नहीं है, दूसरा शीशा है ना। तो मैग्नीशियम से आपका लेड यानी सीसा तक के जो है वो अभिक्रिया जो करता है अम्ल के साथ में वो धीमी गति से करता है। कैसे करता है, धीमी गति से करता है, लेकिन H2 गैस देता है। H2 गैस क्या करता है, देता है मतलब छोड़ता है। H2 गैस क्या करता है, छोड़ता है। तुम लोग देखा होगा कभी कभी है ना, चूना ध्यान जब पोतैया होता है, चूना डालते हो पानी में, देखता है रिएक्शन होता है पानी के साथ खोलने लगता है, आग दिखता है ना, है ना। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी क्या होगा, है ना, जब रिएक्शन होगा तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, जैसे देखते हैं भाप के जैसा निकलता है, उसी टाइप का हाइड्रोजन निकलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करेगा, अम्लों के साथ धीमी गति से धीरे धीरे अपने नीचे जैसे जैसे आएंगे वो रफ्तार बताई रहा है, कमते जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ दिख रहा है H मतलब क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला धातु क्या था, हाइड्रोजन से ऊपर वाला धातु अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा था और H2 गैस दे रहा था, H2 गैस दे रहा था, है ना। एक है थोड़ा सा कि यहाँ से यहाँ तक तेजी से कर रहा है, ये वाला धीमा गति से कर रहा है, अंतर यही है। लेकिन दोनों अम्ल के साथ रिएक्शन करके H गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस H2 गैस दे रहा है। क्या कर रहा है, दे रहा है ना। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला जो दिख रहा है, कॉपर, पारा, चांदी, प्लेटिनम और सोना, ये अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। यही वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पांचों, अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। जब अभिक्रिया ही नहीं करेगा अम्ल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से देगा, नहीं ना देगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, इसीलिए H2 गैस नहीं मुक्त करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कर रहा अम्ल के साथ में। अम्ल के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा। फिर देखिएगा ये साइड में आपका दाहिना साइड में लिखा हुआ है, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ये जो आपका पोटेशियम से लेकर सोडियम तक जो दिख रहा है वो जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है। जल में डाल दो तो बड़ा फटाफट रिएक्शन होगा और सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, धीरे धीरे आएंगे नीचे तो क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा अभिक्रिया का रफ्तार। जल के साथ तेजी से अभिक्रिया पोटेशियम करेगा और उसके बाद उससे थोड़ा कम करेगा, है ना, बेरियम उससे थोड़ा कम। और सोडियम जो है पोटेशियम की तुलना में, है ना, रिएक्शन कम करेगा जल में। सोडियम जो है वो पोटेशियम की तुलना में जल के साथ अभिक्रिया, है ना, कम करेगा, है ना, धीमा करेगा। जितना ये आपका रिएक्शन करेगा उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला है, अभिक्रिया करने वाला है, और नीचे धीरे धीरे घटते जा रहा है। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये वाला मैग्नीशियम से आपका फेरस तक। फेरस मतलब लोहा, फेरस मतलब क्या होता है, फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा। फेरस का हो या लोहा का हो या आयरन का हो, बात एक ही है। या इसी को एफी कहा गया, क्या कहा गया, एफी है, संकेत है, एफी संकेत है। आयरन का हो या लोहा का हो या फेरस को, एफी तो संकेत है ना। चलिए तो एफी लिख कर सकते हो संकेत के रूप में। तो इस प्रकार से आप देखिएगा Mg से Fe तक जल के साथ धीमी यानी मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। क्या करता है, मंद गति से। इतनी तेजी से करता है, लेकिन में सबसे तेज कौन करता है, पोटेशियम। धीरे धीरे रफ्तार कमता है ना। और ई वाला जो श्रेणी दिखा रहे हैं वो जल के साथ धीमी गति से क्या करता है, मंद गति से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। समझ में आ रहा है वाला बात। चलिए तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आपका कॉपी में बैठ करके नोट कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैठ के नोट कीजिए, याद कीजिए। आगे जब टेस्ट लगाया जाएगा टॉपिक वाइज तो उसमें टेस्ट में नंबर उठाए पे
और चैनल पे जो नया सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।